गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती ऐसे तनिक न डरती, दल के दल से ना संवारती, घर आंगन जिन पर बांटती। बता रहा था कि प्राण विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें पढ़ा होगा कि चींटियाँ एक छोटे छोटे कीटों को पालती हैं और उन कीटों में एक प्रकार का रस उत्पन्न होता है और वो रस चींटियों के जो बच्चे होते हैं, अंडों से निकलने के बाद उनके छोटे बच्चे होते हैं, उस रस को पीते हैं। तो यहाँ पर वो जो कीट हैं उनको चींटियों की गाय के नाम से भी जाना जाता, उन्हीं के लिए कहा गया है। तो और कभी कभी देखा होगा कि चींटियाँ जब वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु में अपने अंडों को ले करके बाहर निकलती हैं, और जब अंडे बच्चे लेकर निकलती हैं तो हम लोग ये है कयास लगाते, अनुमान लगाते, कहते हैं कि अब बाढ़ आएगी, भीषण वर्षा होगी, है ना। तो उसी की ओर संकेत करता है कि वो गाय चराती हैं, बच्चों को, अंडों को धूप खिलाती हैं, बच्चों की निगरानी करती हैं और लड़ती, अरि से तनिक न डरती। अरि माने होता दुश्मन, शत्रु। कभी चींटियों को देखा होगा, उनके बीच में अगर कोई कीड़ा आ जाए तो उस कीड़े को बिना डरे चारों ओर से लिपट जाती है और उसका भरपूर सामना करती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि छोटी छोटी चींटियाँ बड़े से बड़े जानवर को, बड़े से बड़े जीव को मार डालती। तो लड़ती है इससे तनिक न डरती, दल की दल सेना संवारती। दल माने होता झुंड, झुंड के झुंड अपनी सेना बनाती हैं और घर आंगन जनपथ गुहारती। यानी घर आंगन में जो छोटे छोटे कूड़ा करकट के टुकड़े होते हैं उनको देखो चींटियाँ इकट्ठा कर ले जाती हैं, समेट ले जाती हैं, इस प्रकार उसको साफ करती। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। देखा चींटी को, उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिंगी अक्षय। चींटी सामाजिक प्राणी है। मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कीट पतंगे होते हैं जिनमें एक व्यवस्था होती है, जैसे हमारे समाज में व्यवस्था होती है, उस तरह की व्यवस्था जिनमें होती है उनको सामाजिक कीट कहते हैं। जैसे मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट हैं, दीमक सामाजिक कीट हैं, ऐसे चींटियाँ भी सामाजिक कीट होती हैं। वह श्रमजीवी है। श्रमजीवी उसको कहते हैं जो अपनी मेहनत का खाता है। तो चींटी अपनी मेहनत का खाने वाली, इसलिए वह श्रमजीवी, वह एक अच्छे नागरिक के सारे गुण चींटी में होते हैं। चींटी को देखा है, सोचिए उसमें कितने बड़े प्राण होंगे। वो एक बाल के कतरन के बराबर, हमारे जो बाल होते हैं बाल के बराबर भी नहीं होते, बाल के एक छोटे से टुकड़े के बराबर होती है। उसका छोटापन किसी से छिपा नहीं है। फिर भी इतनी छोटी होने के बाद भी वह चींटी संपूर्ण पृथ्वी पर बिना कहीं किसी डर के घूमा करती, और घूमा नहीं करती, लगातार श्रम किया करती है। ऐसा लगता है कि वो जिंदगी की एक अक्षय चिंगारी, कभी ना नष्ट होने वाली चिंगारी है। अब यहाँ पर वह जीवन की चिंगारी अक्षय, यहाँ पर रूपक अलंकार है। वह भी क्या देही है, तिल सी। तिल तो जानते होंगे, एक बीज होता है जिसे तिल्ली जानते हैं। जो तिल्ली होती है सफ़ेद सफ़ेद होती है, तिल देखा होगा काले रंग के होते हैं। तो वो भी क्या देही है, तिल सी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मिलो चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। वह तिल के समान, तिल की बराबर एक छोटे से बीज की तरह उसकी आत्मा है। देह माने शरीर, देही माने आत्मा, और प्राणों के रिलमिल झिलमिल सी,
यानी प्राणों के रिलमिल झिलमिल का मतलब जो कभी दिखे कभी ना दिखे, यानी कभी तो चींटी ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, अर्थात तो निर्जीव पदार्थ के कण की तरह पड़ी रहती, मिट्टी के कण की तरह दिखती है, और कभी वह प्राणवान सचेष्ट दिखती है। दिन भर में वो मीलों चला करती है, अथक कार्य करती है, कभी डरती नहीं, कभी वो बिना थके कार्य करते हुए लगातार चला करती है। पंत जी की यह कविता युगवाणी से ली गई और आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको देखा होगा। इसमें देखिए, वह सरल विरल काली रेखा में भी रूपक अलंकार है, और चलती लघुपद पल पल मिलजुल में लावर्ण बार बार आया है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है ना। तो इस प्रकार से, और इसकी भाषा सरल साहित्यिक खड़ी बोली है, और यह जो है यह तुकांत प्रवाहपूर्ण छंद है। अब इसके बाद इससे संबंधित लिखेंगे।